हे गुरुवर श्वासत सुख दर्शक ये नग्न स्वरूप तुम्हारा, जग की नश्वरता का सचा दिग्दर्शन करने वाला। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम। हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। बोलो श्री 108 मुनि श्री हरजी सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि अपनी ओजस वाणी से धर्मोपदेश देके हमें धर्म लाभ देवे। नमस्तु गुरु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिरे सिरे निबिहो, आयरी राव पसियो परवादिनियो भव्य जी लोए। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी है। आचार्य भुनकुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेण सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं, और वहीं आचार्य भुन विश्व सारजी महाराज उस पर अपनी देशना को दे रहे हैं। आज आचार्य भुनकुंद कुंदेव स्वामी महाराज अपनी गाथाओं के माध्यम से समझा रहे हैं कि जब तक ममकार है तब तक सुख नहीं है। ममकार समझते हैं? ममकार मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये मेरा है ऐसा भाव जब तक है तब तक सुख नहीं है। और ये भाव हमारा त्रैकालिक चलता है, भूत का, वर्तमान का, भविष्य का। वस्तु होती है तब भी मेरी होती है, वस्तु नहीं होती तब भी मेरी होती है, और वस्तु जो आगे चली जा चुकी है वो भी मेरी होती है। जो आपकी वस्तु जा चुकी वो आपकी है क्या? जिस वस्तु को आप छोड़ चुके हो वस्तु आपकी है क्या? जो वस्तु अभी तक आपको मिली नहीं है, क्या वो वस्तु आपकी है क्या? नहीं है क्या? पक्का पंचूलाल जी? कहाँ से आए हो पंचूलाल जी आप? बीकानेर से। छोड़ चुके कि अभी भी यहीं रहते हो?
फिर कम होता है ना। आपका गांव कौन सा है? आपका गांव कौन सा है? जाते हो वहां पर, रहते हो? तब भी आपका है ना अभी भी। आप वहां रहते हो क्या? कब छोड़े? 50 साल हो गए छोड़े, लेकिन अभी तक छूटा क्या? 50 साल गांव छोड़े हो गए आपको, लेकिन एक भी दिन गांव छूटा क्या तुमसे? कोई भी पूछता है मेरा गांव। खा रहे हो यहां पर, रह रहे हो यहां पर, कमा रहे हो यहां पर, खर्चा कर रहे हो यहां पर, सब कुछ यहाँ। जन्म मरोगे तो यहाँ पर, बच्चों को जन्म दिया तो यहाँ पर, परिवार यहाँ पर, घर यहाँ पर, मकान सब कुछ यहाँ पर, संपत्ति यहाँ पर। वहां पर क्या है? कुछ नहीं है अब। तब भी कौन सा गांव है पंचीलाल जी? आपका कौन सा गांव? कौन सा? अब राजस्थान में नहीं है, बीकानेर में नहीं है। मेरा जो चीज जा चुकी है तब भी तेरी ही है। कोई जमीन खरीदी थी आपने यहाँ पे? बेचा कुछ? खरीद के कभी कुछ बेचा क्या? नहीं बेचा, बस खरीदा ही खरीदा है, जोड़ा ही जोड़ा है, निकाला नहीं है। क्यों श्रीपाल जी? दुकान कोई वस्तु बेची कि आपने यहाँ पर? कभी कोई प्रॉपर्टी? हाँ, ये पदम जी तो है, वाह पदम जी। दुकान बेच दी क्या? कुछ तो बेचा क्या? इतना सारा प्रॉपर्टी था, इतनी प्रॉपर्टी थी, अब थोड़ी सी रह गई है, तो कुछ तो बेच दी होगी। कुछ बची है? बेची कि बेची है? दोनों, कुछ बेची है कुछ बची है। बेची है कि नहीं बेची? अपनी बेची ना। अब जब श्रीपाल जी के साथ तुम जाते हो, मंदिर से निकलते हो, ये मेरी थी, ले चुके पैसे, बेच चुके, तब भी आज भी आपको दुख होता है कि नहीं होता? काश उस समय नहीं बेची होती तो करोड़ों की होती। मैंने उस समय जल्दीबाजी में बेच दी। अब जब जब उस संपत्ति के आगे से निकलते हो, जो संपत्ति आप बेच चुके हो, आज उस जगह पर बड़ा मॉल खड़ा हो चुका है, लाखों की जमीन करोड़ों की हो गई है। और आप जब जब उस जमीन से निकलते हो, दुख होता है कि नहीं होता? सही बताना, दुख होता है कि नहीं होता? पैसा तो उस समय ले चुके थे, जितना लेना था, आपने जो मांगा था उतना पैसा आपको उस समय की रेट से मिल चुका। जितनी आपको जरूरत थी, आपने सोचा था इतने में बेचूंगा, और उतने में आपने वो बेचे, पैसा ले चुके। लेकिन आज 10 साल हो गए उसको बेचे, 20 साल हो गए बेचे, लेकिन जब जब प्रमोद उस जगह से निकलते हैं जो जगह तुम्हें बेची थी, और आज करोड़ों की हो गई। ओहो, गलती हो गई, पता नहीं था, जल्दीबाजी में सस्ते में बेच दी हमने। जब जब उस जमीन को देखेगा, जब जब उस बिल्डिंग को देखेगा, स्थान को देखेगा, हमने सस्ते में बेच दी। दुख होगा कि नहीं होगा? आज भी उससे ममकार है, ये मेरी थी, ये मेरी थी। और जब तक मेरी थी ये भाव चल रहा है, तब तक दुख चल रहा है, तब तक दुख चल रहा है। ये मेरी थी। अहमेदम एदमहम अहमेदस्मी होमिमम एदम आसीमम पुब्बे एदम आसीमम पुब्बे ही। ये मेरी थी, मैं इसका था। ये मेरी थी, मैं इसका था। ये मेरी है, मैं इसका हूं। ये मेरी होगी, मैं इसका होऊंगा। श्रीपाल जी दुकान बन रही, देखो नगर पालिका की बन रही ना। इसमें हम एक दुकान लेंगे यार एक्स्ट्रा। अभी तो बनी भी नहीं है, अभी तो बनी भी नहीं है।
अभी तो बिकी भी नहीं है, लेकिन अभी से विकल्प चल गए, कोई और ना ले ले, इसलिए पहले से दुगाड़ तुगाड़ शुरू प्रारंभ कर दी। कहाँ सेटिंग करें, किससे सेटिंग करें, एक तो है ही, एक और बगल में लेनी है। एक तो अपनी पुरानी मिलनी है तो वो तो मिलेगी, लेकिन एक और हमको लेनी है, अभी तो बनी भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, तब भी कह रहे नहीं एक दुकान मेरी है यहाँ पे। जो चीज आपके पास है नहीं है उसका भी देखो ममकार और दुख। एक प्रमोद तुमने जमीन देख ली, यहाँ पर ये मकान देख लिया, बगल में पसंद आ गया, अरे तो बगल वाला मकान हमको ही लेना है, हमको ही लेना है, हमको ही लेना है, भाव पूरा बना लिया, कभी बिकेगा मैं ही लूंगा। ना तुम्हारा है अभी, ना तुम्हारा पहले था, ना भी तुम्हारा वर्तमान में है, लेकिन तुमने सोच लिया भविष्य में ये मेरा ही होगा, ये मेरा भी होगा। अब कोई दूसरा व्यक्ति उसे देखने भी आता है तो तुम्हारी धड़कनें बढ़ जाती हैं। मात्र उसे देखने भी आता है, उसकी दूसरा व्यक्ति चर्चा भी करता है ना, तो तुम्हारी धड़कन कहीं भैंस ना दे, कहीं किसी और को ना दे दे, कहीं और ना चला जाए। और मान लो कहीं और चला गया, किसी दूसरे ने ले लिया, ना तुम्हारा पहले था, ना अभी है, ना आगे था, तब भी दुख तो तुम्हें चल गया। अब तुम जब जब इस बिल्डिंग को देखोगे कहोगे अरे हमको लेनी थी, चूक गए, ये स्थान हमको खरीदना था, चूक गए, उस समय सस्ते में दे रहा था, लिए ही नहीं। अब जब जब देख रहे उसको, ये तो हमारी थी, मान लो वो तो खुद चला के आया था हमारे पास, ले लो भैया ले लो, हमने ली नहीं थी, आज देखो कितनी महंगी हो गई। अब जब जब उस बिल्डिंग को देख रहे थे वो दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस स्थान को देख देख के दुख हो रहा है नहीं हो रहा। पहले ले लेते, बहुत सस्ते मिल रही थी, माटी मोल मिल रही थी, कई बार उसने मनाया हमको, लेकिन हमने ली नहीं। जो चीज है ही नहीं है उसका दुख देखो आप, दूसरे के पास है, पर हम जब जब वहां से निकल रहे हैं हमें दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको हम अपना मान बैठे थे। जिस जिस वस्तु को, चाहे वो हमारे पास हो चाहे हमारे पास ना हो, इसलिए वस्तु, आचार्य भगवान ने जब परिग्रह की परिभाषा करी तो वस्तु का नाम परिग्रह नहीं कहा, वस्तु परिग्रह ऐसा सूत्र नहीं लिखा उन्होंने, मूर्छा परिग्रह सूत्र लिखा। वस्तु परिग्रह सूत्र नहीं लिखा कि वस्तु होगी तो परिग्रह कहलाएगा, वस्तु नहीं होगी तो अपरिग्रह कहलाएगा, ऐसा नहीं दिया। मूर्छा परिग्रह सूत्र लिखा। क्यों लिखा मूर्छा परिग्रह? क्योंकि वस्तु हो भी सकती है, वस्तु नहीं भी हो सकती, लेकिन उसकी आसक्ति आपको दुख दे सकती है। वस्तु आपके पास हो भी सकती है और वस्तु नहीं भी हो सकती। ऐसा नहीं मानना कि जिस पास वस्तु नहीं है, सामग्री नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, भोग सामग्रियां जिसके पास नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है तो निष्परिग्रही हो गया वो। एक भिखारी के पास नहीं भी होता तब भी तुमसे ज्यादा उसकी लालसा होती है वस्तुओं को संग्रह करने की। जिस व्यक्ति को सुलभता से वस्तुएं मिलती है ना, उसको उतनी संग्रह करने की लालसा नहीं होती, विश्वास मानना। जिस व्यक्ति को सुलभता से वस्तुएं मिलती हैं आसानी से, उसको उतनी लालसा नहीं होती वस्तुओं को संग्रह करके रखने की, क्योंकि पता है कि आसानी से आज नहीं कल ले लेंगे, परंतु आज अपने पास तो हमेशा। लेकिन जिसको वस्तुएं नहीं मिलती, आप भोजन करने जाओ, आप भोजन आराम से करो, कोई नहीं, ठीक है, रोज तो मिलता है, कोई आज थोड़ी ना खाने मिला है। और वहीं जिसको कभी भोजन मिलता ना हो उसको बुला लो आप, उसकी खाने की गृहता देखो, ऐसे खाएगा जैसे कभी टूट पड़ेगा उस पर। और एक सामान अपना आप 2 रोटी खाओगे, आपको रोज ही तो पार्टी होती है। जो कभी पार्टी में नहीं जाता, शादी में नहीं जाता, तो वो अरे आज कारण आया, आज तो भैया सुबह से शाम से खाना बंद कर दिया उसने, कही कल शादी में जाना है, सुबह से ही खाना अच्छा खाएंगे वहां पर, इसलिए खाने बंद। और जिस रोज ही पार्टी करता हो, रोज ही जाता हो, उसे क्या ठीक है, गया नहीं गया, नहीं भी गया। जो रोज ही फ्लाइट में जिसका ट्रेवलिंग का काम है, जिसको रोज ही दिन रात फ्लाइट में ट्रेवलिंग करना होता है, उसे कोई एक्साइटिंग नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। और जो कभी कभी एक आध बार अरे फोटो इधर से फोटो उधर से फोटो है,
बैठने का फोटो, उड़ने का फोटो, लेटने का, सबका फोटो खींच खींच के डालेगा वो। और जिसका डेली का रूटीन है उसे कोई मतलब नहीं है, वो रोज फ्लाइट में जा रहा है, रोज आ रहा है, काम जा रहा है, वो कभी फोटो ही नहीं डाल रहा अपना, कोई वीडियो नहीं बना रहा। लेकिन जिसको कभी एक आध बार मिला है, पहली बार मौका मिला है, अब उसका देख लो आप, स्टेटस देख लो उसका, इंस्टाग्राम देख लो, फेसबुक देख लो, सब कुछ देख लो, जैसे कि उस बहुत बड़ा काम कर रहा है बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो जिसके पास जो वस्तु नहीं होती तो ऐसा मत समझना कि वो निष्परिग्रही है, बल्कि उल्टा होता है, वस्तु के सद्भाव में उतनी इच्छा नहीं होती, वस्तु के अभाव में ज्यादा इच्छा होती व्यक्ति की। आपको भोजन मिलता है सुबह शाम, आपको ज्यादा विकल्प नहीं है, यदि नहीं मिलेगा ना तो फिर आपको ज्यादा विकल्प होंगे, ज्यादा शक्ति होगी। पानी आपके नलों में आता है, आप उतना ही भरते हो, 2 बाल्टी 4 बाल्टी भर के रख लेते हो, पता है कि कभी भी अपन दबाएंगे पानी आ जाएगा, 1 भर के 2 भर के रख लेते हो। और पानी की किल्लत हो जाए जब, फिर देखो आप बाल्टी भी, लोटा भी, कटोरी भी, भगोनी भी, तपेले भी राजस्थान में भरेगे नहीं भरे जब पानी की शॉर्टेज आती है, वैसे तो कोई मतलब नहीं है, कंटिन्यू पानी आ रहा है तो कोई आप भर के नहीं रखते, कितना भरोगे, एक छोटी सी भर के रख लिया, क्यों, जब खत्म होगा तो फिर लगेंगे, ज्यादा जरूरत क्या है ज्यादा रखने की, ज्यादा सामान रखने की। हम जब घर में थे तो हमारी मौसी के हम रहते थे, तो वहां पर नल नहीं था उनके घर, मतलब पानी आने की व्यवस्था नहीं थी, तो दूध से म्यूनसिपालिटी का नल था, वहां से भर के लाते थे। तो हम उनसे बोलते थे 2 तो भर लो, क्या दिक्कत है, इतना तो खर्चा है नहीं है, 2-3 गुंड भर लो, उसमें हो जाएगा, दिन भर निकल जाएगा। पर नहीं, उनको गुंड भी भरो, टंकी भरो, मटका भी भरो, बाल्टी भरो, सब भरवा लेती थी। तो जो चीज हमारे पास नहीं होती तो उसकी चाह और ज्यादा बढ़ जाती है, सद्भाव में उतनी चाह नहीं होती, उसकी अभाव में ज्यादा इच्छाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते कि जिसके पास पैसा धन ज्यादा है वो ज्यादा परिग्रही है। हो सकता है पैसा ज्यादा होने वाला, उसके बाद ठीक है यार बहुत हो गया, अब छोड़ो, अब नहीं कमाना ज्यादा। और जिस पास है ही नहीं है वो 24 घंटे कैसे आए कैसे आए कैसे आए कैसे आए, हर समय लगा ही रहता है, मैं भी ऐसा आदमी, कब बड़ा आदमी बनूं, मैं इससे ज्यादा बड़ा आदमी बनूं। उसकी लालसा कहता है मैं तो अंबानी से ही बड़ा बन जाऊं। हर व्यक्ति से, मतलब जो जितना उसको और सर्च करेगा ये सबसे बड़ा पैसे वाला है, तो उसकी इच्छा यही रहेगी मैं इससे भी बड़ा पैसे वाला बनूं। इसलिए आचार्य योगन ना मूर्छा परिग्रह, आचार्य योगन बहुत ज्ञानी रहते हैं, वो सब समझते हैं कि यदि हम वस्तु को परिग्रह कह देंगे तो फिर तो भिखारी अपरिग्रही हो जाएगा, उस पास तो कुछ भी नहीं है, उस पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए आचार्य का वस्तु हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि वस्तु के प्रति मूर्छा है तो देने के बाद भी यदि आपका मूर्छा का भाव चल रहा है तो वो आपका परिग्रह ही है। कल जब निर्माल की हम आपको चर्चा कर रहे थे ना, आपने वस्तु दे दी फिर भी आप अपना भाव उससे हटा नहीं पा रहे, अभी भी आपको लगता है मेरी है, कोई दूसरा उसको हटाने की कोशिश करता है तो आप लड़ने खड़े हो जाते हैं, ऐसे कैसे हमने दिए, ऐसे कैसे हटा सकते हो तुम। दे दी, देने के बाद भी छूटी नहीं है। एक बार एक महात्मा जी एक जंगल में कुटिया बनाकर निवास करते हैं, अपना परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, स्त्री छोड़ दी, पुत्र छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, और इस जंगल में उन्होंने एक कुटिया बनाई घास की, और बढ़िया उसमें रह रहे हैं, शांति से अपना जीवन चल रहा है उनका। तभी एक महात्मा जी दिगंबर मुनिराज वहाँ से निकले, उस जंगल से विचरण करते निकले, तो महात्मा ने, साधु ने मुनिराज को देखा और देखकर उसके अंदर भाव आया, देखो दिगंबर मुनिराज निकल रहे हैं, क्यों ना इनको लोग थोड़ी देर मेरी कुटिया में इनके चरण पड़ें और ये विश्राम करें। तो पहुँचता उनके पास और निवेदन करता है कि थोड़ी देर आप मेरी कुटिया में विश्राम करके फिर आगे बढ़िए। तो महात्मा मुनिराज ने स्वीकार कर लिया, ठीक है चलो। वो गए, उनकी कुटिया में रहे, विश्राम किया। विश्राम करने के बाद फिर जब वो निकलने लगे तो वो भी
थोड़ी दूर छोड़ने के लिए ये विनय भाव होता है एक तरह से कि कोई सम्मान से आप जब किसी को बुलाते हैं तो सम्मान से छोड़ना भी चाहिए। जब आप सम्मान से किसी को लेने जाते हैं, आपके घर में मेहमान होता है, ये सदाचार भी है। आपने सम्मान से मेहमान को बुलाया है तो आप गेट तक या आगे तक स्टेशन तक उसको छोड़ने जाते हैं, जाते ही नहीं जाते। जब आप सम्मान से उसे लेने गए थे, स्टेशन लेने गए थे सम्मान के साथ, तो ऐसे नहीं कहते जाओ हो गया अब निकलो तुम अपना सान उठाओ जाओ, नहीं, आप सान उठा को गाड़ी में रखवाते हो, अपने नौकर को भेजते हो या खुद जाते हो, बोलते हुए स्टेशन पर बैठाल के अच्छे से आओ। ये एक सदाचार है ये कि सम्मान से जब किसी को बुलाएं तो सम्मान से उसको विदा करना चाहिए। ऐसे ही आहार के समय साधु को आप पड़घान करते हो सम्मान के साथ, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि कार शुद्धि, मेरे गृह में आइए। जब आप अपने घर में उन्हें सम्मान के साथ प्रवेश कराएं तो फिर उनको अपने सम्मान के साथ उसी भावों के साथ उनकी बस्ती का तक छोड़ के आना चाहिए, उनके निवास स्थान तक छोड़ के आना चाहिए। राजस्थान में आपने देखा होगा या सुना होगा, मध्य प्रदेश में साधु को श्रावक लोग अपने बसत्या तक छोड़कर आते थे। आगम ग्रंथों में पढ़ा होगा आपने कि महाराज को बसत्या तक श्रावक जन छोड़कर आए, जैसे बुलाया था उसी सम्मान के साथ उनको छोड़कर आना पड़ता है। ये सदाचार कहलाता है, ये लोक व्यवहार कहलाता है, ये विनय कहलाती है। ऐसा नहीं कि बस हो गए अब जाओ महाराज जी कमंड उठाओ तुम निकल जाओ, हम तो यहीं खाएंगे। आप निकल जाओ, आप अपना कमंडल उठाओ और जाओ, हो गया हमारा काम, हमने दे लिया आहार, आपने कर लिया आहार, अब क्या जरूरत है, आप तो अपना कमंडल लो और निकलो। ऐसा नहीं, सम्मान के साथ, भक्ति भाव के साथ, गाजे बाजे के साथ, प्रेम व्यासल के साथ, जैसे हम किसी विदाई करते हैं ना, छोड़ने जाते हैं, ऐसे हमको छोड़ना चाहिए। तो छोड़ने नहीं तो वो महात्मा भी उन मिराजों के पीछे पीछे चलता है, उनको थोड़ी देर तक छोड़ने की इच्छा होती है। अब हर व्यक्ति को रहता है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप हों चाहे हम हों, हम प्रवचन करते हैं तो बाद में हम भी लगता है पूछ लें भैया कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। आप भोजन बनाते हो तो आप भी सोचते हो पूछ लें कैसा बना, अच्छा बना कि नहीं बना। कोई आपने प्रोग्राम किया और प्रोग्राम पूरा हो गया, उसके बाद आपको लगता है कि एक बार पूछ लें कैसा हुआ प्रोग्राम, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। हर व्यक्ति के अंदर भाव होता है। कोई भी व्यक्ति हो, कार्य करने के बाद उसके प्रतिफल के बारे में पूछना चाहता है कि हमने जो कार्य किया है वो कार्य कैसा था, अच्छा था या बुरा था। तो उस व्यक्ति के मन में भी हो गया तो बोलता है महात्मा जी हमारा 6 खंड का महल था, हमारा 6 खंड का महल था, घोड़े थे, गाड़ियाँ थी, पूरा भरा भरा परिवार था, हम सब छोड़कर आ गए और यहाँ पर हमने कुटिया बना ली। सब छोड़कर आ गए और हमारे यहाँ पे एक छोटी सी कुटिया तैयार की और सबको छोड़ दिया है। महात्मा जी कुटिया कैसी थी, सब छोड़ दिया है, बस अब इस कुटिया में ही रहते हैं। आप बताओ महात्मा जी आप रुके थे, ये कुटिया कैसी लगी आपको। हम महात्मा जी कुछ नहीं बोले, वो अपने चले जा रहे हैं। फिर थोड़ी दूर और चले, अब उसको तो सुनने की इच्छा थी तो उसने कहा हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ साधनारत हैं, यहाँ साधना कर रहे हैं, इस कुटिया में रहकर इतने वर्षों से यहीं पर हैं, सब छोड़ दिया हमने। महात्मा जी कुटिया कैसी लगी। तो महात्मा जी ने कहा अच्छे से नहीं छूटा, सब कुछ छूटा तो तुमने घर छोड़ दिया और कुटिया बना ली। जो घर का राग था वो कुटिया में चला गया, छूटा क्या, बदला ही तो बस तुमने। पहले जो 6 खंड का महल का राग था कि पहले जब कोई आता था तो ये पूछते थे हमारा मकान कैसा लगा, हमारा 6 खंड का महल कैसा लगा, आज तुम ये पूछ रहे हैं मेरी कुटिया कैसी लगी। तो बदला ही तो है, छूटा कहाँ है। राग तो तुमने सिर्फ बदला है,
पहले 6 खंड के बारे में चिंतन करते थे, 6 खंड के महल के बारे में सोचते थे, उसकी देखरेख के बारे में सोचते थे, आज अपनी कुटिया की देखरेख के बारे में। तो छूटा कहाँ है? बदला ही है तुमने, तो छोड़ा कुछ है ही नहीं है। और उस व्यक्ति को तो लग गई अंदर, बात तो सही है, हमने छोड़ा क्या, हमने तो बदल लिया बस। वो कहा महात्मा जी मैं आता हूँ 10 मिनट में। वो गया जल्दी से दौड़ के और कुटिया में लगाई उसने आग। अरे जब मैंने सब छोड़ दिया तो कुटिया क्यों बनाना, नहीं रहना कुटिया भी। और कुटिया में आग लगा दी। आग लगा लगू के नहीं, फिर वापस आया, बोला महात्मा जी आपने बहुत सही कहा, मैंने छोड़ा ही था, छोड़ा नहीं था, बदला ही था, फैल छोड़ा, कुटिया बना ली, तो मैंने आज वो कुटिया को भी नष्ट कर दिया, जला दिया। अब मेरे पास कोई नहीं है। महात्मा बहुत बढ़िया है, पर महात्मा एक बात तो बताइए, वो कुटिया थी कैसी? तो महात्मा जी कहते हैं जल तो गई है लेकिन जली नहीं है। जल तो गई कुटिया लेकिन अंदर से जली नहीं। आज कुटिया नहीं है तब भी उस कुटिया का राग तुम्हारे अंदर अभी भी मौजूद है, इसलिए जली नहीं है। यही स्थिति हमारे साथ। वस्तु हमारे पास नहीं है, कई वस्तुएं हमारे पास है ही नहीं है, कई वस्तुएं थीं जा चुकी हैं, कई वस्तुएं अभी आएंगी ही नहीं हमारे पास, कभी आएंगी भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सबके प्रति ममकार रखकर हम परिग्रह का संचय कर रहे हैं और दुख को प्राप्त हो रहे हैं। जिस दिन ममकार हट जाए उस दिन दुख हट जाएगा। जिस दिन आपका मेरापना हट जाए, जिस वस्तु से आप मेरापना हटा दो वो वस्तु आपको दुख देना बंद कर देगी। विश्वास मान लो, जिस वस्तु में आपको मेरापना लगता है वही वही वस्तु आपको दुख देती है, और जिस वस्तु से मेरापना हट जाएगा वो कभी आपको दुख दे ही नहीं सकती। आपको दुकान से दुख होता है, कस्टमर से दुख होता है क्योंकि ये आपके अपने हैं। पड़ोसी की दुकान आपकी अपनी नहीं है तो उसके कस्टमर जाएं आएं कुछ भी करें आपको दुख नहीं हो रहा। दूसरे के यहाँ कुछ भी हो रहा है, दूसरी दुकान में कुछ भी हो रहा है, आपको कोई दुख नहीं हो रहा। उसके यहाँ चोर चोरी कर रहे हैं, उसके नौकर उसके घर दुकान में चोरी कर रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको कोई दुख ही नहीं होता क्योंकि मेरी थोड़ी ना दुकान है। और आपकी दुकान में है दूसरे की संपत्ति उससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा कैसे है? सत्य है, दूसरे के ये आँखें कभी दूसरे के सुखों को देखती नहीं है, ये देखने से नहीं जल जाती हैं, जल जाती हैं। आँख से तो आदमी बाद में जलता है, मरने के बाद जलता है। आँख से तो आदमी मरने के बाद जलता है, लेकिन दूसरों के सुखों से अंदर ही अंदर जलता रहता है, झुलसता रहता है। इसमें भी सुनो, इसमें भी ममकार है। मेरे से ज़्यादा ये जिस व्यक्ति को आप अपना शत्रु मान रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप अपना मित्र मान रहे हैं, वहाँ भी आपको लग रहा है कि मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा पड़ोसी है ना, ये ज़्यादा क्यों आ गया मेरा पड़ोसी। देश में विदेश में और बड़े बड़े आदमी हैं, उनसे तो जलन नहीं हो रही। आपके नगर में भी बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, उनसे तो जलन नहीं हो रही। लेकिन मेरी समाज का व्यक्ति है, ये बढ़ कैसे गया? मेरे पड़ोसी है, मेरा पड़ोसी है, बढ़ कैसे गया? कोई पूछे तुम जिस जगह कौन है? अरे कोई नहीं, हमारे मोहल्ले में रहता है, मेरे मोहल्ले का व्यक्ति है। मतलब उसमें भी मेरा पना छोड़ा। दुख तो मेरे पने में ही है। आपको अभी अंबानी को अडानी को देख के जलन क्यों नहीं होती? क्यों बंचूलाल जी? और पड़ोसी को देख के क्या जलन होती है? पहचान है कि मेरा नहीं है वो, वहां पर मेरा भाव आया ही नहीं है। यहां पर मेरा भाव है, मेरा पड़ोसी है, कोई और का थोड़ी ना है। मेरा शत्रु, मेरा दुश्मन, मेरा मित्र, मेरा पड़ोसी। तो जब जब जहां पर मेरापन आएगा तब तब एक मेरा, एक मैं और एक मेरा, ये दो चीज, मैंने किया, मैं करता हूं, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर, मैं करता है। तो आश्चर्य जो मैं करता है, मैं फिर बन जाता है बकरी।
करते रहो मैं। कौन करता है मैं? बकरी। तो ज़्यादा मैं मत करा करो कि मैंने किया, मेरा है, मेरा है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना हूँ तो कोई यहाँ पे मंदिर में पूजा करने वाला ना हो, मैं हूँ तो कोई द्रव्य धोने वाला ना मिले, मैं ना हूँ तो कोई यहाँ पर काम ही ना हो। तो मैं तो बन जाते हैं फिर बकरी, तो मैं करते रहते हैं, करते रहो मैं। तो मैं और मेरा, बस इसमें ही पूरा संसार दुखी है, मैं और मेरा। आपका क्या क्या है? कुछ भी नहीं है। आपका क्या क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं, पक्का? तो अभी दान करवा दे रहे सब तो कुछ भी नहीं है आपका। कुछ है क्या आपका यहाँ पे? कुछ नहीं है। घर है आपका? घर है ना आपका? परिवार है आपका? कपड़े वस्त्र गहने सोना चांदी सब आपके हैं? अभी तक तो है फिर कब नहीं रहेंगे? जब मर जाएंगे तब हमारे नहीं होंगे, और जब तक हम हैं जिंदा तो हमारे हैं। आपके हैं, बस जब तक आपके हैं तब तक आपको दुख है। जब तक आपके रहेंगे, और जिस दिन आप उनको अपना बनाना छोड़ दोगे, अपना मानना छोड़ दोगे, वस्तु रखी भी रहेगी सामने तब भी दुखी नहीं होगे। वस्तु सामने होगी। भरत जी घर में ही बैरागी, भरत जी घर में ही बैरागी। कोई ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? 96,000 रानियों के बीच में रहने वाला, 6 खंड के राज्य को भोगने वाला, 84 खंड के महल में रहने वाला, हजारों दासी दास जिसकी सेवा कर रहे हैं, भोग सामग्री जहाँ कमी नहीं है, वो व्यक्ति घर में रह के बैरागी कैसे हो सकता है? घर में रह के बैरागी कैसे हो सकता है? प्रश्न उठने लगे। एक व्यक्ति बहुत इस बात पर तर्क कुतर्क करने लगा। जब भरत को पता चला तो उन्होंने कहा उस व्यक्ति को बुलाओ, उस व्यक्ति को बुलाओ। उसको बुलाया गया, बड़े दम से आया। हाँ, मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि आप घर में रह के बैरागी हो ही नहीं सकते। इतने दासी दास हैं, एक व्यक्ति के पास एक स्त्री होती है तो बैराग को प्राप्त नहीं हो पाता, फिर तो 96,000 हो जिसके पास। कहानी होती तो उसका राग नहीं छूटता, फिर तो जिसके पास सुंदरियाँ हो, एक कहानी स्त्री हो, काली कलूटी हो, तो उसका राग नहीं छूटता व्यक्ति से। तो फिर तो जिसके पास 96,000 एक से एक राजकन्याएं हों, वो कैसे बैरागी हो सकता है? संभव ही नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, एक काम करो, आप मेरे महल में घूमो, हर रानी के कक्ष में जाओ, सब देखो, आप पूरा महल देखो, और फिर मुझे आकर बताओ आपने क्या देखा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? घूम आएंगे, देख आएंगे, ठीक है। जाने होता है, रुको कोई, अभी रुको। ये पानी का, उसके हाथ में एक पानी का कटोरा दे दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। कटोरा दे दिया कि लो इसको लेके जाओ। उसके ठीक है, इसको ले जाते, पर ध्यान रखना एक भी बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए इसमें से। क्या नहीं गिरना चाहिए? एक बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए। अमित, तुमको कटोरा दे दिया जाए एकदम पूरा भरा हुआ, और यहाँ से लेके गेट तक भी पहुँचने के लिए कहा जाए कि लेके जाओ, एक भी बूंद पानी नहीं गिरे, तो कैसे चलोगे तुम? पिलर देख के चलोगे, पंखा देख के चलोगे, हमें देख के चलोगे, उन्हें देख के चलोगे, कैसे चलोगे? पानी चलोगे। और फिर भी गिर जाए तो कोई बात नहीं, एक आदमी गिर, लेकिन यदि ये और कह दिया जाए गिरेगा, उस व्यक्ति को कटोरा थमा दिया, पानी भरा हुआ लबालब, और कह दिया एक बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए, और ऊपर से आदेश दे दिया सैनिक को, आप नंगी तलवार लेकर इसके पीछे चलो, और जैसी जहां भी एक बूंद पानी गिरे वहीं इसका गर्दन काट देना, हटा। अब बताओ अमित, कैसे चलोगे? क्या देखोगे? क्या देखोगे? और आपको सब देखकर भी आना है, ऐसा नहीं है देखना नहीं है, आंख बंद नहीं करना, देखना है सब।
देखना है तब भी पानी नहीं गिरना चाहिए। अब उसके तो हाथ पैर फूल गए, ये क्या है। अब राजा ने बोला तब तो राजज्ञा है, तो अब कुछ कर भी नहीं सकते। बेचारा गया, वो पानी को पर भी ध्यान है सब जगह, उसको देखना भी है सब जगह, सब देख भी रहा है, पूरा देख कर आ गया, घूम कर आ गया। और जैसे ही घूम कर अपने स्थान पहुंचा तो उसने गहरी सांस ली, कटोरे का रखा, प्राण बचे, प्राण बचे। अब राजा और भरत पूछ रहा है बताओ क्या देख कर। उसने आंखें बंद तो नहीं की कि नहीं की, देखा, हाँ सब देखा, पर क्या देखा बताओ। स्वामी मैं देख तो सब रहा था, लेकिन मेरा ध्यान तो कटोरे पर ही था। मेरी निगाह भले चारों तरफ जा रही थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान कटोरे पर था। कहीं एक बूंद गिर ना जाए तो मैं देखते हुए भी नहीं देख रहा था, मैं देखते हुए भी नहीं देख रहा था। उस पनघट से पानी लाने वाली मां से पूछो, जो सिर पर 3 घड़े रखी है, चली आ रही है, अपनी सहेलियों से भी बात कर रही है, तब भी उसका ध्यान कहाँ है। सिर पर रखे घड़ों पर सिर टेढ़ा ना हो जाए। यदि सिर थोड़ा भी टेढ़ा हुआ, आप देखो बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन तब भी अपना बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, तब भी अपना बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। पूरा ध्यान इस बात पर रखें कि गर्दन टेढ़ी ना हो जाए। गर्दन टेढ़ी हुई तो मटके गिर जाएंगे, मेहनत बेकार हो जाएगी, पानी फैल जाएगा। ऐसी सम्य दृष्टि जीव हर समय ध्यान रखता है। आयु छीणे दिने दिने, मेरी आयु क्षण क्षण छीण हो रही है, ना जाने कब कौन सी बूंद गिर जाए और ये काल यमराज हमको ले जाए। इसलिए सबके साथ रहते हुए भी, सबके बीच में रहते हुए तब भी उसको चिंतन है कि मुझे तो संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके अपना कल्याण करना है। घर में रहकर गृहस्थी के काम करते हुए भी, जिनको कहते हैं ना, आप विनय पाठ क्या पढ़ते, विनय पाठ पढ़ते हो कि नहीं, आप क्या पढ़ते हो उसमें? तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोह स्वाधीन। वो श्रावक एक सम्यदृष्टि साहब भगवान के चरणों में क्या कह रहे हैं, हे भगवान मैं घर में हूँ, मुझे गृहस्थी के कार्य करना पड़ रहा है, पर मेरी स्थिति वैसी है जैसे पानी के बिना मछली की। जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे मैं भी उस चारित्र को प्राप्त करने की तड़प रहा हूँ, जिस चारित्र से भगवान बना जाता है, जिस चारित्र से कल्याण किया जाता है, उस चारित्र प्राप्त करने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। आपके चरणों आया हूँ कि आपने वो प्राप्त किया है, मुझे भी वो चारित्र प्राप्त हो, उसकी मैं भावना बहा रहा हूँ। और मेरी स्थिति ऐसी, कब जल्दी से फ्री हूँ इस गृहस्थी के झंझटों से, जिम्मेदारियों से कम निपटूं, और कब अपना आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ूं। ऐसी तड़प होती है आप लोगों को क्या, कि जल्दी से इन गृहस्थी के विकल्पों से, जालों से निकलूं और मैं भी अपना आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ूं? होता है सुनील का भी ऐसा मनाता है क्या? संत साधु बन के बिचरूं, बैगड़ी कब आएगी, संत साधु बन के बिचरूं, बैगड़ी कब आएगी, छोड़ कर घर बार दीक्षा की घड़ी कब आएगी, हाथ में पीछी कमंडल
ध्यान आत्म राम का, छोड़ कर घर बार दीक्षा, की घड़ी कब आएगी। आता है कभी ऐसा भाव, कभी ऐसा परिणाम आता है कि मैं भी कभी साधु बनकर बन बन डोलूं, जिनके चरणों की मैं बलिहारी लेता हूँ, जिनके चरणों की रज मैं अपने मस्तक पर लगाता हूँ, उस मानुष पर्याय को मैं भी एक बार प्राप्त करूं। मनुष्य पर्याय का सबसे उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ पद है। मनुष्य पर्याय का हर व्यक्ति ऊंचा बनना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, कंपटीशन करता है, स्पर्धा करता है एक दूसरे से। करो, स्पर्धा करनी है तो मैं भी उस उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर कर ही मरण करूंगा। एक बार जीवन में, एक बार तो भाव बना लो, इस पद को मुझे प्राप्त करना है। एक बार लक्ष्य बना लो, करो पुरुषार्थ अपने उस लक्ष्य पर प्राप्त करने का, कि मुझे तो इस लक्ष्य प्राप्ति करनी है, कैसे हो जैसे हो मुझे करना है। अपने झंझटों से, परिवार के विकल्पों से छूटने का प्रयास करो, उनको कम करने का प्रयास करो और उस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करो। वस्तु मिले ना मिले ये तो भाग की बात है, लेकिन हम उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी ना करें, ये तो गलत बात है। वस्तु मिले नहीं मिले हमको, ये हमारे भाग की बात है, लेकिन हम उसका प्राप्त करने का पुरुषार्थ ही ना करें, ये तो गलत बात है। आपको मुनि मुद्रा मिलेगी आपके चातुर्मुनि कर्म के क्षोभसम से। आपको मुनि मुद्रा मिलेगी आपके चातुर्मुनि कर्म के क्षोभसम से। आपका चातुर्मुनि कर्म का क्षोभसम होगा तभी आप मुनि बन पाएंगे, आर्यिका बन पाएंगे, संयमी बन पाएंगे, वृत्ति बन पाएंगे। यदि नहीं है तो नहीं बन पाएंगे। लेकिन अब अभ्यास भी ना करें, हम उसके लिए आगे ही ना बढ़ें, तो ये तो गलत बात है। आपका ज्ञान अवर्णी कर्म का क्षमसम होगा तब आपको वस्तु का ज्ञान होगा। लेकिन आप ग्रंथ ही नहीं पढ़ें तो ज्ञान संभव ही नहीं है कभी। ग्रंथ पढ़ें, स्तुति पढ़ें, पाठ पढ़ें, उसके बाद भी यदि आपको ज्ञान नहीं हो पा रहा, स्मरण में नहीं रह पा रहा, तो हम कह देंगे भैया इनका ज्ञान अवर्णी कर्म का तीव्र उदय है, चल रहा है, इसलिए इतना पढ़ने के बाद भी, इतना सुनने के बाद भी कुछ भी याद नहीं रहता है। लेकिन हम सुने ही नहीं, पढ़े ही नहीं, उसके बाद बोलें हमारा तो तीव्र कर्म का उदय, हमें तो कुछ होता ही नहीं है। अरे तुमने पुरुषार्थ करा कहाँ पर है? तुम पुरुषार्थ में बड़े कहाँ पर हो? कोई तो पुरुषार्थ करते नहीं हो और फिर कहते महाराज जी याद होते नहीं है, हम कल्याण अपना कैसे करें, हमारा कल्याण कैसे हो। अरे जो कल्याण का मार्ग है उससे बढ़ो तो सही, एक बार नियम से तुम्हारा कल्याण होगा। आपका समय कल फिर आओगे, परिवार रही तो फिर हम फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।